जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में बड़को एस में। आज हम देखेंगे कॉर्नेशन की खेती। ठीक है, कॉर्नेशन की खेती के लिए क्या तापमान चाहिए, कौन कौन सी किस्में होती हैं और बॉटनिकल नेम या अन्य सारी चीज़ें तो हम कॉर्नेशन की खेती के बारे में देखेंगे। कॉर्नेशन बॉटनिकल नेम डाइएंथस कैरोफिलस। डाइएंथस डाइएंथस कैरोफिलस, इसका बॉटनिकल नेम इसका कॉर्नेशन। ठीक, परिवार कैरी फाइलेशी या फैमिली जो है वो कौन सी है, वो है कैरियो फाइलेशी। उत्पत्ति कहाँ हुई थी कॉर्नेशन की, तो उत्पत्ति स्थान इसका है फ्रांस। फ्रांस इसकी उत्पत्ति को माना गया है। फूल कुछ इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर आपको दिखाई देगा या देखने में आपको बहुत ही आकर्षण दिखाई देगा। किस्मों की बात करें तो किस्में डोना, पिंक डोना, रोनी डिजाइन, सोनसार, डाकर और एम्पायर, ये कुछ प्रमुख किस्में हैं। इसकी खेती करके आप अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं या ये जो है वो अच्छा उत्पादन देते हैं। कौन सी? डोना, पिंक डोना, रोनी डिजाइन, सोनसार, डाकर और एम्पायर। ठीक, तापमान की बात करें खेती करने के लिए तापमान, दिन का तापमान चाहिए होगा 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड और वहीं रात का तापमान जो चाहिए होगा 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रात का तापमान चाहिए होता है। मिट्टी की बात करें तो रेतीली दोमट, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में हो, वहाँ पे हम इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी कौन सी हो? रेतीली मिट्टी हो जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में हो, ऐसी स्थिति में हम अच्छा उसका उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रवर्धन की बात करें खेती के लिए, या प्रवर्धन फैलाव इसके माध्यम से होगा, तो प्रवर्धन के लिए हमें कटिंग की आवश्यकता होगी। ठीक, कितनी कटिंग? 10 से 15 सेंटीमीटर की जो कटिंग होगी उसके माध्यम से हम इसका प्रवर्धन कर सकते हैं, फैलाव कर सकते हैं। खेती करने के लिए अंतराल, तो अंतराल रहेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसकी खेती करेंगे या पौधों को लगाएंगे। उपज कितनी प्राप्त होगी? तो उपज हमें 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में ये फूल की उपज प्राप्त हो जाएगी। कौन से फूल की? कॉर्नेशन की। बात करें गुलदाउदी की, गुलदाउदी देखा है आपने पहले फूल गुलदाउदी का, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। गुलदाउदी बॉटनिकल नेम की शुरुआत होगी। बॉटनिकल नेम है क्राइसैंथेमम स्पीसीज या स्पीसीज को बोलते हैं क्राइसैंथेमम स्पीसीज। बॉटनिकल नेम हो गया। फैमिली जो है, फैमिली एस्टेरेसिया, परिवार क्या है? एस्टेरेसिया है। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो यूरोप है। किसका? गुलदाउदी का। ठीक, बात करें तो ये छोटे दिनों का पौधा होता है या कम दिनों की फसल होती है, बहुत ही कम समय में इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और गुलदाउदी को हम पूर्व की शान के रूप में भी इसका एक नाम है कि पूर्व की शान। ठीक है, और गुलदाउदी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो गुलदाउदी जो है वो फ्रांसी भाषा का शब्द है। ठीक, गुलदाउदी कहाँ का शब्द है? तो गुलदाउदी जो है वो फ्रांसी भाषा का शब्द है। फ्रांसी भाषा का शब्द होने के बावजूद भी ये जापान का राष्ट्रीय फूल है ना? किसका? जापान का राष्ट्रीय फूल है। और जापान में इसको क्या कहते हैं? राजशाही का प्रतीक माना जाता है। किसे? इस गुलदाउदी को किसका प्रतीक मानते हैं? राजशाही का प्रतीक माना जाता है। कहाँ पे? तो जापान में। ठीक, और इसे जाड़े की रानी के रूप में भी एक नया नाम दिया गया है, या इसको इस नाम से बुलाते हैं। कौन सा? जाड़े की रानी। ठीक, बात करें किस्मों की, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको किस्मों का चयन करना भी जरूरी है, जब तक अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, तो किस्में हैं डिग्निटी, टोपाज, पिंक पोंग, आइसबर्ग, हरिकेन, मार्वल, पिटज और लॉयल्टी। डिग्निटी, टोपाज, पिंक पोंग, एसबर्ग, हरिकेन, मार्वल्स, पिटच और लायोलिटी कुछ प्रमुख किस्में हैं जिसको लगाने से अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। खेती करने के लिए तापमान की बात करें
तो दिन का तापमान चाहिए होगा 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यदि होगा तो वहाँ पे अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। वहीं रात का तापमान चाहिए होगा 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान चाहिए होता है। मिट्टी की बात करें तो रेतीली दोमट, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 6.5 के बीच में हो, 6.3 से 6.7 के बीच में, है ना, 6.3 से 7.6 के बीच में इसका पीएच मान अच्छा मानते हैं खेती करने के लिए। बात करें प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन दो प्रकार से होगा, स्टेम कटिंग से और सकर्स के माध्यम से। अब बात फिर आती है सकर्स किसे कहते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो लेयरिंग देखा था। सकर्स क्या होगा, कुछ इस प्रकार से पौधा रहेगा, यहाँ पे फूल निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जड़ें होंगी। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नई शाखाएं निकलेंगी। यहाँ से देखा होगा बरसात के बाद से यहाँ से हम उसको नई शाखा बोल देते हैं। तने क्षेत्र के पास यहाँ से कुछ ज़्यादा बना दी है, इतनी नहीं निकलेंगी, 1-2 शाखाएं निकलेंगी। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं सकर्स, है ना। और इन्हीं को क्या करें हम, इनको यहाँ से निकाल के, इन सकर्स को यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पर लगा देंगे, तो वहाँ पे ये जो है नया पौधे का रूप ले लेगा, नया पौधा बन जाएगा। तो इसका प्रबंधन किससे होता है, स्टेम कटिंग से और सकर के माध्यम से। अंतराल की बात करें खेती करने के लिए, तो अंतराल 30 सेंटीमीटर रखेंगे, जहाँ पे आपको 1 मीटर क्षेत्रफल में 20 से 25 पौधों की आवश्यकता होगी खेती करने के लिए। ठीक, तो आज मैं कुछ कॉर्नेशन और गुलदाउदी की खेती देखेंगे, गुलदाउदी और कॉर्नेशन। धन्यवाद।